नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। ज़ील इमिग्रेशन की ओर से मैं कल्पेश तलवे आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूके वीज़ा के बारे में एक अपडेट देने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में एक छोटी-सी जानकारी देना चाहता हूँ। हम इस वीडियो के द्वारा विज़िटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा के साथ जुड़ी हुई कई सारी नई लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाते हैं, जिसकी मदद से आप विदेश जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूके विजिटर वीजा के लिए इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यूके जाने का सपना देखना है या आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को मिलना है यूके में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझाएंगे ताकि आप अपना वीजा एप्लीकेशन बिना किसी टेंशन के पूरा कर सकें। तो सेक्शन 1, यूके विजिटर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले यूके विजिटर वीजा क्या है? इस वीजा के जरिए आप यूके विजिट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड। यूजुअली 6 मंथ तक का ये वीजा उन लोगों के लिए है जो टूरिस्ट अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये वीजा 2 साल 5 साल तक के भी मिलते हैं, पर अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हो तो 6 मंथ के लिए अप्लाई करें। आप ये ध्यान रखना होगा कि वीजा सिर्फ विजिट के लिए है, आप यूके में काम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीजा के थ्रू यूके विजिटर वीजा आपको 6 मंथ, 2 इयर्स और 5 साल तक का मिल सकता है, पर आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन का आपको वीजा लेना है। सेक्शन 2, प्रिपरेशन फॉर वीजा एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करना होगा। अगर आप टूरिस्ट है या किसी वेडिंग या फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो आप अपने चाइल्ड के यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन में जा रहे हैं, ये काफी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को उस हिसाब से रेडी रखें। अगर घूमने के लिए जाते हैं तो उस हिसाब से प्रिपेयर करें, और अगर आपके बच्चे को मिलने के जाते हैं तो इस हिसाब से प्रिपेयर करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, सबसे पहले आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको सारी बेसिक डिटेल पूछता है, जैसे कि आपका नाम, पासपोर्ट डिटेल्स, ट्रैवल प्लान्स, और उस फॉर्म में आपको अपनी या तो अपने स्पॉन्सर की सारी डिटेल्स ऐड करनी जरूरी है। और अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है तो आप होटल बुकिंग भी करवा सकते हैं, होटल बुकिंग शो कर सकते हैं, बट आप कितनी ड्यूरेशन के लिए यूके जाना चाहते हैं प्रॉपर डेट के साथ मेंशन करना जरूरी है। दूसरा है प्रिपरेशन फॉर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस का। आपको अपना वैलिड पासपोर्ट, फाइनेंशियल प्रूफ, ट्रैवल आइटनरी और इनविटेशन लेटर अगर एप्लीकेबल है तो आपको सबमिट करना होगा। साथ ही आपको आपका कवर लेटर भी तैयार रखना चाहिए, जिसमें आप अपने विजिट का पर्पस और डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्यूमेंट में आप आपका पासपोर्ट, आपका आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एक्सपीरियंस लेटर, एनओसी लेटर, सैलरी स्लिप वगैरह आपको शो करने होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और आपके करंट अकाउंट स्टेटमेंट जैसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अगर आपको कोई यूके से स्पॉन्सर कर रहा है तो और भी बढ़िया है। तो उनके लिए उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उनके लिए जो है उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपको अपनी फाइल में इंक्लूड करने होंगे, यानी कि यूके से वो आपको मंगाने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको A4 साइज में प्रिंट करके अपने साथ लेके जाने रहते हैं। आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं, पर प्रिंट लेके जाएंगे तो मेरे हिसाब से वो बढ़िया रहेगा। बायोमेट्रिक और वीजा फीस ऑनलाइन भरने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। नियर बाय वीजा एप्लीकेशन सेंटर में आपको फिंगरप्रिंट और फोटो लिए जाएंगे और प्रोसेस को कहते हैं बायोमेट्रिक और एप्लीकेशन सबमिशन। इसके साथ ही आपको वीजा फीस भी पे करनी होगी। पे करेंगे तभी आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा। वीजा फी पे करने के बाद ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और ये फीस आपको ऑनलाइन पे करनी रहती है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल की अलग अलग फीस रहती है, वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। फीस पे करने के बाद अपॉइंटमेंट में आपको जो भी टाइम मिलता है वो टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सभी साथ में लेके जाएंगे, और वहां पे रहे ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न कर देंगे। अभी आपने फाइल सबमिट कर दी तो नेक्स्ट प्रोसेस है वीजा डिसीजन। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, यानी कि आपने जब बायोमेट्रिक कंप्लीट किया, एप्लीकेशन सबमिट करके आए, तो आमतौर पर 3 से 4 वीक का आपको वीजा डिसीजन मिल जाता है। अगर कुछ सही हुआ तो आपको अपना पासपोर्ट मिल जाएगा विद वीजा स्टैम्प। अगर कुछ गलत हुआ तो आपको री एप्लीकेशन करना होगा। सेक्शन 3, समरी एंड टिप्स। दोस्तों, ये था एक सरल प्रोसेस यूके विजिटर वीजा के लिए इंडिया से अप्लाई करने का। आखिर में कुछ टिप्स जो आपको याद रखनी चाहिए। हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करें, पहले से कभी भी कोई गलत जानकारी न दें, ये आपका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकता है। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मत भूलिए, ये आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री ट्रिप के लिए काफी जरूरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
जो यूके विजिट करना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीजा के नए नए अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। हमारी ऑफिस अहमदाबाद में है और अगर आप अहमदाबाद या फिर गुजरात से दूर रहते हो और वीजा की एप्लीकेशन हमारी कंपनी के द्वारा आप करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे आपकी एप्लीकेशन हमारे द्वारा करवा सकते हो। हमारी टीम आपको ऑनलाइन फाइल प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएगी। हमारे काफी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमारी इस ऑनलाइन सर्विसेज का बेनिफिट ले चुके हैं। आपने अब तक यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो पक्का आप विदेश जाना चाहते हो और आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे पहली ही बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीजा के रिलेटेड नई जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। आपका कोई मित्र रिश्तेदार विदेश जाने की तैयारी कर रहा हो तो इस वीडियो को उन तक जरूर से पहुंचाए, फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जिससे आपकी एक छोटी सी मदद से उनका विदेश जाने का सपना साकार हो सके। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।